हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम आपको लेटेस्ट लीगल अपडेट्स देते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली की गर्मी सिर्फ मौसम की वजह से नहीं बल्कि इलेक्शन रिजल्ट्स की वजह से भी चढ़ चुकी है। जो दिल्ली जिसे आम आदमी पार्टी अपनी गर्द समझती थी, वहां अब बीजेपी का सैफरॉन रंग चढ़ने वाला है। जी हाँ, लेटेस्ट ट्रेंड्स के मुताबिक बीजेपी 42 सीट्स पर आगे है और आम आदमी पार्टी सिर्फ 28 पर अटकी हुई है। और ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक बन गया है। आखिर जो पार्टी 3 बार यहाँ राज कर चुकी है, उसके बड़े बड़े नेता भी मुसीबत में फंसे हुए हैं। केजरीवाल और आतिशी दोनों ट्रेल कर रहे हैं और इसी के साथ मुसीबत सीधे केजरीवाल के घर चली गई है। तो क्या इलेक्शंस हारने के साथ वे जेल भी जा सकते हैं? चलिए पूरा सीन समझते हैं। अब इलेक्शन रिजल्ट का मजा तभी आता है जब बड़े नेताओं की हालत डिस्कस करें। अरविंद केजरीवाल जो 3 बार दिल्ली के सीएम रहे, उन्हीं की कुर्सी बीजेपी के परवेश साहिब सिंह झाड़ू से साफ होती नजर आ रही है। आतिशी भी कलकाजी से पीछे है, पर हाँ, कुछ आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे जैसे मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय अपनी 2 सीट्स पर आगे है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि काउंटिंग जारी है और मार्जिन कभी भी पलट सकता है। बीजेपी के लिए ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं, 27 साल का इंतजार खत्म होने की तैयारी है। पिछली बार जब दिल्ली में उनकी सरकार बनी थी, तब सोशल मीडिया भी नहीं था और अब मोदी वेव ने आम आदमी पार्टी की हवा निकाल दी है। एग्जिट पोल भी कह रहे थे कि बीजेपी 40-45 सीट्स ले सकती है और वही होता दिख रहा है। लेकिन सिर्फ इलेक्शंस नहीं, पॉलिटिक्स का असली मजा तब आता है जब एकदम धमाकेदार ट्विस्ट आए। और आम आदमी पार्टी के लिए ये ट्विस्ट लेकर आई है दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच, जो केजरीवाल से सवाल जवाब करना चाहती है। अब एलिगेशंस क्या है? तो केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 16 कैंडिडेट्स को 15 करोड़ का ऑफर दिया था और यहाँ तक कि मिनिस्टर बनने का वादा भी किया था। बस एसीबी ने तुरंत इंक्वायरी शुरू कर दी एलजी सक्सेना के परमिशन ग्रांट करने के बाद ही, और केजरीवाल को बुला लिया। तो दोस्तों, यहाँ ड्रामा और भी इंटेंसिफाई हो गया। जब एसीबी टीम केजरीवाल के घर पहुंची तो आम आदमी पार्टी लीडर्स ने उन्हें अंदर ही नहीं जाने दिया। कह रहे थे कि बिना वारंट आए हो। राज्यसभा एमपी संजय सिंह ऑलरेडी एसीबी के ऑफिस पहुँच गए थे कंप्लेन देने, तो फिर ये लोग केजरीवाल के घर क्यों आए? आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी उनके नेताओं को प्रेशराइज कर रही है और इलेक्शंस के पहले ये सब एक पॉलिटिकल स्टंट है। इस मामले में एडवोकेट्स की क्या राय रही है, चलिए एक एक करके देखते हैं। कोई भी किसी के घर पे, चाहे वो पुलिस वाला हो, एसीबी हो या कोई भी एजेंसी का आदमी हो, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप बिना अधिकृत कोई किसी के घर में घुसने की कोशिश करेंगे, कानूनन वो ट्रेसपासिंग का जुर्म है। इनसे हम पिछले 1.5 घंटे से इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ यू आर हियर, शो अस द नोटिस, व्हाट इज द प्रोविजन अंडर द लॉ दैट यू हैव कम हियर, हु हैज सेंट यू। कोई रिप्लाई नहीं है। कागज कलम तो है नहीं इनके पास, नोटिस कहाँ से लाएंगे? कागज कलम तो अभी मंगाया इन्होंने। उनके इन्वेलप में क्या था मैं बताऊं आपको? उनके इन्वेलप में था कागज सफेद, उनके इन्वेलप में था मोहर, उनके इन्वेलप में था पेन्स। दे डोंट हैव द स्टेशनरी टू राइट अ नोटिस। इनको फोन आया इनके आला कमान का कि पहुंचो केजरीवाल के घर पे, और ये चले आए हैं। ये एजेंसियों का मजाक बना दिया इन्होंने। अरे जब तक इनके आका बोलेंगे तब तक इनका नोटिस आएगा। आका के कहने पे काम कर रहे हैं। एक गाड़ी पे 4 लोग भर के आ गए कि केजरीवाल के घर पे पहुंचना है, पहुंच गए। कानून है इस देश का कानून हर आदमी को प्रोटेक्ट करता है, और हम लोग यहाँ पे वकील लोग यहाँ पे बैठे हैं, इनको कोई गैर कानूनी काम करने नहीं देंगे। तो उनके पास जाए ना, उनसे जांच करे ना, उनसे पूछे जाके कि क्या कंप्लेंट है, कहां से कॉल आई, कौन से नंबर से कॉल आया, जांच करें। जांच करने के बजाय यहाँ पे तमाशा कर रहे हैं ये लोग। उनसे बार बार पूछ रहे हैं, हर आधे घंटे में पूछ रहे हैं, प्यार से पूछ रहे हैं, प्रेम से पूछ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि महाशय बताइए, आप लोग इज्जतदार लोग हो, आप लोग रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हो, आप किसी की नौकरी कर रहे हो, किसकी नौकरी बजाने आए हो? ये किसी नेता के कहने पे आए हो? बताओ। एसीबी, ये भाजपा की हार की बौखलाहट दिख रही है आपको। ये फड़फड़ाता हुआ दिया एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी पे किसी तरह ट्रबल करना चाहता है उनको हारने से पहले। ये कल के नतीजे दिखा रहे हैं आपको। एसीबी की टीम के पास ना कोई लीगल नोटिस है, ना उनके पास कोई स्टैंप है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, कोई कागजात नहीं है उनके पास। यहाँ बैठे हैं संजय सिंह जी, वो एसीबी के दफ्तर में है, हमारी शिकायत लेकर गए हैं वो वहाँ पर कि कहाँ से कॉल आ रहा है। तो यहाँ ये नौटंकी क्यों मचा रहे हैं? उनको एसीबी के दफ्तर में होना चाहिए, हमारी शिकायत लेनी चाहिए। देखिए, कार्रवाई तो इनको फॉलो करनी होगी ना, लॉ तो इनको फॉलो करना ही पड़ेगा। पर मुझे समझ नहीं आ रही कि एसीबी की टीम यहाँ ड्रामा करने की बजाय अपने दफ्तर में क्यों नहीं है, जहाँ पे संजय सिंह जी हमारी शिकायत लेकर बैठे हुए हैं। यहाँ बिना कागजों के आने का क्या मतलब है? जांच जरूरी है। तो गाली गलौज पार्टी और जो खरीद फरोख्त करने वाली पार्टी, ये अगर भाजपा समझ रही है वही है, तो वो कार्रवाई कर लें। जो नंबर सार्वजनिक भी किया है, उस नंबर पे कार्रवाई करें ना, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए।
से कोई सबूत निकला नहीं, क्या बात है, क्या कोई ऑफर दिया गया या नहीं दिया गया? पता तो चलेगा किसका नंबर है, कार्रवाई तो वहाँ होनी चाहिए ना, यहाँ ड्रामा करके क्या होगा। किसी को सौंप रहे हैं या जो संजय सिंह है या किसी एक देखिए संजय सिंह जी बाकायदा शिकायत लेकर इस समय एसीबी के ऑफिस में हैं। वहाँ उनकी शिकायत एक्सेप्ट करनी चाहिए, उस शिकायत पर कार्रवाई करनी चाहिए, यहाँ ये नौटंकी बंद हो जानी चाहिए। देखिए मीडिया के माध्यम से आपने बताया कि बीजेपी की कंप्लेंट है, इसकी कंप्लेंट है। एसीबी ने जो इन्फॉर्म किया है, 1.5 घंटा पहले जब वो आए, खाली हाथ आए थे, उनके पास कोई पेपर नहीं था, कोई नोटिस नहीं था, इवन स्टैंप तक भी नहीं थी। जब हमने कहा कि भी आप लीगल तरीके से बताइए कि किसकी कंप्लेंट है और क्या कंप्लेंट है और किस बारे में आप पूछताछ करना चाहते हैं, तब उनके हवाई उड़ गए। हमने जब ये कहा एज ए लॉयर कि आप लीगल तरीके से पूछताछ कर सकते हैं, हम उसमें कोऑपरेट करेंगे, तो उन्होंने 1.5 घंटा लगा दिया है एक नोटिस को मंगवाने में। नोटिस भी बाहर से आया, यहाँ पे स्टैंप लगा के वो नोटिस देकर गए हैं। उस नोटिस में ना कंप्लेनेंट का हवाला है, सिर्फ उसमें इतना हवाला है कि ट्वीट किया है अरविंद जी ने, उस ट्वीट को लेकर वो पूछताछ करना चाहते हैं। उसको लीगल तरीके से हम रिस्पॉन्ड भी करेंगे और पूरा कोऑपरेट भी। इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली वालों के लिए ये चुनाव सिर्फ पार्टी की जीत हार का नहीं, बल्कि उनकी अपनी जिंदगी के मुद्दों का भी है। इलेक्शन से पहले की रिपोर्ट्स देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा था एयर पॉल्यूशन, बिजली, पानी और लॉ एंड ऑर्डर का। अब नए सीएम की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आप लोग भी बताएं। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, वेलफेयर स्कीम्स, लॉ एंड ऑर्डर। कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आप दिल्ली के नए सीएम से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कुछ और। तो दोस्तों, दिल्ली का नया राजा कौन होगा, ये तो काउंटिंग खत्म होने के बाद ही पता चलेगी। पर जो अब तक के ट्रेंड्स कह रहे हैं, उससे एक बात तो क्लियर है कि दिल्ली की पॉलिटिक्स अब नया मोड़ ले रही है। क्या आम आदमी पार्टी की हार एक नए पॉलिटिकल फेज की शुरुआत होगी, या फिर बीजेपी अपनी जीत को नेशनल लेवल पर भी कैश कर पाएगी? ये सब अगले कुछ घंटों में ही क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए अपने कमेंट्स हमें जरूर बताएं। क्या आम आदमी पार्टी का खेल खत्म हो गया है या अब भी कोई ट्विस्ट बाकी है? और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।